ये क्या, इससे इधर नहीं जाना? और इससे इधर नहीं जाना, फिर इसका क्या करेंगे? ऐसे ही? अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज से आप लोगों का एक बहुत ही आसान टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम सुना है ऑर्गेनिक का? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज से जिम्मेदारी मेरी है, आप बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना चालू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल क्लास का क्लास में याद करके फेंक देंगे, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? बट जैसे मैं बोलूं वैसे आपको करते रहना है। क्या आप लोग करोगे? देखो, हम बिल्कुल कहानी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब बहुत ही जीरो से और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएंगे, जहां जहां तक नीट का पेपर बन सकता है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? मगर स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे। कभी मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूंगा कि ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम आज ही पढ़ रहे हैं और आगे अंत तक जाकर जो है कहानी को खत्म करेंगे। बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नाम सुना है आप लोगों ने? दूसरा होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, नेक्स्ट होता है जीओसी और नेक्स्ट होता है रिएक्शंस वाला पोर्शन, ठीक है? जनरली मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म में तो वो बहुत जबरदस्त जान लगा देते हैं, मगर जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, रिएक्शन की तरफ आते हैं, वो धाराशायी हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। यहां पर दो चीजें होती है बच्चों, इस वाले रिएक्शंस वाले पार्ट में। एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट और दूसरा पोर्शन होता है याद करने वाला पोर्शन, जो याद होना जरूरी है, तब जाके कहानी बनती है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शिकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शिकार। हम क्या करेंगे, इस याद करने वाले पोर्शन को हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, आज ही से पढ़ना, ठीक है? तो जब आज ही से पढ़ना इसको स्टार्ट कर देंगे तो जैसे यहां से यहां पहुंचेंगे बहुत जबरदस्त याद हो चुका होगा, यहां पहुंचेंगे और जबरदस्त याद हो चुका होगा, और जब यहां कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पर हम जा रहे होंगे तो इन याद रखने वाले पोर्शंस को हम एबीसीडी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो एबीसीडी क्वेश्चंस हमसे हवा में सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर देखा है एबीसीडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मगर हम तो ए से जेड तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? ए से जेड तक। एक समय ऐसा आएगा जब हम एबीसीडी क्वेश्चंस को हवा में सॉल्व करेंगे, ऐसे 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 करके जो है कि ऐसे डाला तो आप ऐसे चुटकियों में आंसर देने लगेंगे। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी आती है आज की डेट में, वो भी रिएक्शंस को इस तरह से हवा में सॉल्व करेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है? बस आप क्लास कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है? आपको लग रहा है कि सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि फीवर है, वो फीवर नहीं है, नींद आ रही है। क्या आ रही है? नींद आ रही है, ठीक है? तो क्लास नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्लास में जो कृपा बरसती है कहीं नहीं बरसती है, ठीक है? तो इसलिए क्लास में रेगुलर आपको आना है, ठीक है? दीदी देखो, मोबाइल जो है साइलेंट रखें और बज जाए तो फिर रिंगटोन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ताकि मजा तो आए कि कोई गाना बजा था, जैसे गाना कोई भी बज जाए अच्छा सा, मगर ना बजे तो ज्यादा बेस्ट है। चलो, तो कहानी मैं आपको इतनी सी बता रहा हूं कि आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ना है, और फिर भी अगर छूट जाती है तो फिर अपने पास ई लाइब्रेरी है, उसका यूज करेंगे। और आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा बता दो, तो मैं बता दूंगा। डाउट टाइमिंग कैसे रहेंगे उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उस ब्रेक में अपने छोटे मोटे डाउट्स आप क्लियर कर लें। आपको लगता है कि नहीं मेरे थोड़े ज्यादा डाउट्स हैं, वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको क्लास में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप क्लास में बैठे हैं डाउट्स नहीं आएंगे, ये मेरा भी जिम्मेदारी है, ठीक है? बट फिर भी अगर आ जाते हैं तो अपना एक शाम का स्लॉट रहेगा 30-40 मिनट का, उसमें आप आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग से 15 मिनट चाहिए, तब भी आप मेरे से अलग से टाइम ले लें कि सर मुझे अलग से सेपरेट टाइम चाहिए, वो टाइम आप बता दीजिए, तो उस समय अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है? मगर कुछ भी हो जाए आपको अपनी बात बतानी है, ठीक है? कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं बताना है, अगर नहीं बताओगे तो पता नहीं लगेगा, ठीक है? कुछ भी हो, क्योंकि जब आज आप यहां पर आए हो तो बहुत विश्वास करके आए हो कि हमारे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, इसीलिए आए हो यहां पर, ठीक है? ऐसा थोड़ी ये टी शर्ट नहीं लेनी थी और बैग नया लेना था इसलिए तो नहीं आए थे, ठीक है? तो आज जब आप यहां पर बैठे हो तो आपको हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग करना है।
तो मेरी जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हम क्लास में ही जो है 400-500 बार रिवाइज कर लेंगे इस पूरी ऑर्गेनिक को, ताकि आपको घर पे कम से कम रिवीजन करना पड़े और आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जो है मुझे 2 नोटबुक का जरूरत पड़ेगा। एक नोटबुक आप जैसे ये एक नोटबुक है, एक नोटबुक आप ऐसी बना लें। ठीक है, बिल्कुल आपको देखो कुछ भी आता हो, अगर आपको लगता है कि ये तो मुझे आता था, नहीं, आपको नहीं आता। अगर आता था तो हम मेडिकल कॉलेज में होते। ठीक है, ये गलतफहमी हमें नहीं रखनी है कि मुझे आता है। क्या आपके चाहे 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचे मतलब हम लकीर से इधर हैं। ठीक है, और वापस वहां पहुंचने के लिए 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको भूल जाओ। अगर आपको आता है, ऐसा लगता है कि यार आता है, तो ये ध्यान रखना 500 बार रिवीजन हो जाए तो फायदा ही होगा। मतलब ऐसा रिवीजन करो कि बोर हो जाओ, ऐसा रिवीजन करो कि बोर हो जाओ कि यार आता है क्या करें यार। ऐसा ही करना है और सभी सब्जेक्ट में ऐसा करना है कि बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। बोर कब होते हैं? जब सब कुछ हमें आने लगता है तभी तो बोर होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही करना है आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर भी आपको ऐसा करना है। फाइनली एक नोटबुक आपको ऐसी बनानी है। हम क्या करेंगे, आज से नहीं 1-2 दिन के अंदर हम ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे कि जो यहां पर याद रखने वाले रिएजेंट्स हैं उनको हम याद करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक छोटी नोटबुक बना लेंगे जो 40-50 पेजेस की एक नोटबुक होगी, छोटी नोटबुक, उसको आप अपने पास रखेंगे। हमारी दोनों नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बड़ी नोटबुक भी इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटी नोटबुक भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों की क्लास होगी, दोनों नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, छोटी नोटबुक भी और बड़ी नोटबुक भी। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हम कुछ रिएजेंट्स होंगे, वो रिएजेंट्स होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से जैसे एक का शिकार करना चालू करा, जैसे जैसे आईयूपीएससी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और साथ में रिडक्शन के एक एक रिएजेंट्स याद करना चालू कर देंगे। छोटी नोटबुक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिएजेंट लिखा होगा तो हमें चीजें पता रहेगी कि रिएजेंट हमारा याद हो गया है। तो जैसे ही वो रिएजेंट जबरदस्त याद हो जाएगा तो फिर हम दूसरा रिएजेंट, फिर वो जबरदस्त याद हो जाएगा तीसरा रिएजेंट। तो आप ये मान के चलिए जब हम इस रिएक्शंस पर पहुंचेंगे तब तक हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंप्लीट याद कर कर फेंक देंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारे सपने के अंदर आने लगेगा। और ऐसा होगा कुछ दिनों बाद। जिस स्टूडेंट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है कि बहुत कमजोर है, 10 दिन बाद अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। ये मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, क्या नहीं आता, मगर फिर भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सबको सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप मैं जो बोलूं वो बोलते रहना, जो मैं सिखाऊं वो सीखते रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे दिमाग प्लस फेफड़ा। कैसे पढ़ेंगे? दिमाग प्लस फेफड़ा। कि दिमाग प्लस फेफड़ा का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लोग जाने, आपको सबको 2 का टेबल आता है? 2 2 जा 2 6 जा 6, फुल ज्ञान पिला रही है दीदी। ठीक है, ओके। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 9 जा 17 8 जा 17 8 जा ही होता है क्या? ओके, देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूं। 2 का टेबल आप लोगों ने, जैसे मैंने बोला, घुमा के बोला, आपने बोला, मगर जैसे मैं 17 पर आया आप जो है आपने जवाब दिया ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपने जब 2 का टेबल याद किया था तब आपने यूज करा था दिमाग प्लस फेफड़ा। करा था या नहीं करा था? जब आप क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, 2 का टेबल इतना जबरदस्त इसलिए आपको आता था क्योंकि आपने अपने फेफड़े का भी बहुत जबरदस्त यूज करा था। ठीक है, मैम और या सर जो भी पढ़ाते थे क्लास के अंदर 2 2 जा 2 3 जा, और आप भी जान लगाकर जो है फुल मेहनत कर रहे थे। मगर जब 17 का टेबल आया, टेबल आई मगर फेफड़ा यूज नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो वो ऐसा ही कच्चा पक्का हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा भी हो, मगर इस तरह का तो नहीं है जैसे 2 का टेबल है। तो 2 का टेबल इसलिए याद है क्योंकि वहां पर हमने दिमाग भी यूज करा था, फेफड़ा भी यूज करा था। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारा प्लान रहेगा कि लास्ट के लेक्चर में 18 मिनट में बोल के खत्म करें। कितने मिनट में? 18 मिनट में। मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कहानी को, और यहां पर जाते हुए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस का जब समापन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 18 मिनट में पूरी क्लास बोल के खत्म कर दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऐसी रफ्तार के साथ हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में ऐसा ही होने वाला है, यह भी मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है,
बस आप क्लास में बने रहना, ऐसा नहीं आप आ जाओ लास्ट क्लास में आओ कि मेरे 18 मिनट कहाँ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, कैसे, दिमाग या दिमाग प्लस फेफड़ा। ओके, दिमाग प्लस फेफड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, और अभी ये पोछा भी लगाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये तो बहुत खतरनाक कहानी है? परमानेंट मार्कर दे दिया क्या मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा मॉइस्चर का प्रॉब्लम है शायद, है ना, इंक का प्रॉब्लम है। ओके, सब पता है आपको, है? ओके, हर क्लास में हो रहा है ऐसा? मेरी क्लास में हो रहा है? मेरे से दुश्मनी है? चलो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें मैंने आपको बताई जिस बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली शुरुआत क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ किरदार है, जैसे ये है, इसे आप कार्बन बोलते हैं मगर हम प्यार से बोलेंगे करीना। क्या बोलेंगे? करीना। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन है? करीना। यहां पर अगर हम बात करें, ये है हाइड्रोजन, मगर ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भिकमंगा। कौन है? भिकमंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हाइड्रोजन। और करीना कौन है? करीना को हमने, कार्बन को करीना क्यों बोला? क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है। कैसी है? बहुत वर्सेटाइल, हर रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है यहां पर, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? करीना। साहब यहां पर ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है नन्ना पाटेकर। कौन है ये? नन्ना पाटेकर। नाइट्रोजन नहीं, इसे प्यार से हम क्या बोलेंगे? नन्ना पाटेकर। नाना पाटेकर नहीं, नन्ना पाटेकर। कौन है ये? नन्ना पाटेकर। और ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान। कौन है ये? शाहरुख खान। और साहब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये शाहरुख खान है, तो ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीजन। इसे हम बोलेंगे धोखेबाज। क्या बोलेंगे? वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होगी? ऑक्सीजन। और वन ऑफ द, ये कौन है? करीना। ये कौन है? फिगमन। हाइड्रोजन नहीं, ये नाना पाटेकर या नन्ना। और ये कौन है? शाहरुख खान। और ये कौन है? धोखेबाज। और साहब यहां पर ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार सोडियम। कौन है ये? अब अगर राजकुमार सोडियम है तो राजकुमारी भी होगी। ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी कल्लो। कौन है ये? तो ये कल्लो है या राजकुमारी कल्लो है? तो भैया ये बताओ, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन है? ये धोखेबाज या भिकमंगा? ये शाहरुख खान, ये राजकुमार, और ये राजकुमारी कल्लो। कौन है ये? राजकुमारी कल्लो। अब यहां पर हम जब भी याद रखेंगे, इनको इन्हीं नाम से याद रखेंगे। बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर मैंने जैसे ये फोटो बनाया COOH, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो को हम इस तरह से भी लिखते हैं। बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फोटो होता है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? या नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ, SO3H क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। यहां पर अगर हमने ऐसा फोटो बनाया COOR, इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टर या ईस्टर? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड। ये ईस्टर। क्या है ये? एनहाइड्राइड या ईस्टर? क्या है ये? एनहाइड्राइड। मगर आप तो ईस्टर बोल रहे थे। मैं बोल रहा था, मैं तो बुद्धू बना रहा था आप लोगों को, ठीक है। बताओ ये क्या है? एनहाइड्राइड। अच्छा बताओ COOR क्या होता है? ईस्टर। सिस्टर या ईस्टर? COCl क्या होता है? एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड। CONH2 क्या होता है? अमाइड। ये क्या है? अमाइड। ये एसिड हैलाइड। ये ईस्टर। ये एनहाइड्राइड। ये सल्फोनिक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें यहां पर CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। और ये क्या होता है? आइसोसाइनाइड। अच्छा ये CHO क्या होता है? LDR। क्या होता है? LDR। COR क्या होता है? कीटोन। टीटोन या कीटोन? कीटोन। कीटोन के बाद अगर हम बात करें, ये क्या होता है? अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल है तो ये बताइए, इसे आप क्या बोलेंगे? थायोल। और यहां पर अगर ये थायो अल्कोहल है तो ये बताइए, ये वाले भाई साहब कौन है? अमान। बच्चों हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर की।
आज हम यूं समझो कुछ पढ़ने नहीं वाले, ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बाद में जाके परेशान करती है। मैंने अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को आईयूपीएससी में रूल रखते हुए देखा है, कोई रूल ही नहीं है, 4 रूल है। कितने रूल हैं? 4। वो पता नहीं क्या क्या रटते रहते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा, वैसा हो गया तो वैसा। कुछ नहीं, 4 लाइनें अगर आपको आती है तो आईयूपीएससी खत्म, और नहीं आती है तब भी खत्म। ठीक है, इसलिए चारों बातें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट बातों में आता है ये प्रायोरिटी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? प्रायोरिटी ऑर्डर। बच्चों इस प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें कि टॉप प्रायोरिटी किसका होता है तो हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट प्रायोरिटी किसका होता है? क्या ये वाला अमाइन है या अल्कोहल है? और ये वाला थायोल, और ये वाला, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या है? अमाइन। इस वाले का क्या नाम है? थायोल। तो बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे खून के अंदर होना चाहिए, तब जाकर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है जबरदस्त तरीके से हमें समझ में आता है। अभी मैंने आईयूपीएससी स्टार्ट नहीं किया, हम वो बातें डिस्कस कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं जो आपको घर जाके करना पड़ेगा, मगर हम क्लास में करके फेंकेंगे। बताइए टॉप प्रायोरिटी किसका? लास्ट प्रायोरिटी अमाइन से ऊपर, थायल के नीचे। मेरी क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट यहां बैठा है, चाहे लास्ट में कहीं भी बैठा है, बिल्कुल इस तरह से नहीं तो मैं उठा उठा के फेंकता हूं बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। बताइए लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट यहां पर है। ठीक है, ओके, बताइए टॉप प्रायोरिटी। लास्ट प्रायोरिटी अमाइन के नीचे कुछ नहीं, हवा। क्या है? हवा। अमाइन के नीचे, हवा के नीचे कुछ नहीं, हवा। दीदी हवा। ठीक है, बताइए टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर। अब ये पता होना चाहिए कितनी बार हवा बोली है। ठीक है, चलिएगा टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन के नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। उधर ढूंढो मत, यहां ढूंढो। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। बताओ अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन में साइनाइड, आइसोसाइनाइड। लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दिमाग का दही कर दूंगा, फिर उस दही में से बनाएंगे मक्खन। क्या बनाएंगे? मक्खन। ठीक है, तो दिमाग का दही होता है मेरी क्लास में, तो उसके लिए परेशान मत होना। चलिएगा, तो ये बताओ अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अच्छा, ये है ईस्टर। कौन है ये? ईस्टर। ईस्टर और एसिड हलाइड, एसिड हलाइड और अमाइड, अमाइड और एसिड हलाइड, एसिड हलाइड और ईस्टर। टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी है? टॉप हमेशा टॉप रहेगा, लास्ट हमेशा लास्ट रहेगा, याद ही नहीं रखना। ठीक है, अब बताओ अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी? एल्डिहाइड कीटोन। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे डॉन। क्या बोलेंगे? बताओ अल्कोहल डॉन है या थायोल है? थायोल डॉन है या अल्कोहल? नशे वशे में बैठे हो क्या है? कुछ गांजा या फूक क्या है? ठीक है, चलिएगा वापस। बताओ अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी? अच्छा, अमाइन और थायल में प्रायोरिटी? एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और थायोल, एल्डिहाइड और थायोल। अच्छा, अमाइन या अल्कोहल? अल्कोहल जानते हो क्या होता है? दारू। क्या होता है? बताओ, कलरलेस होता है, कलरफुल है? कलरफुल देखा दीदी आपने? चलो बताओ टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड हलाइड के ऊपर, ईस्टर के ऊपर, एनहाइड्रेट के ऊपर, सल्फोनिक के ऊपर, कार्बोक्सिलिक के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। लास्ट प्रायोरिटी थायराइड से पहले है। अब बिल्कुल मैं बोलूं उसका जवाब देना आपको रफ्तार में। रेडी? ओके, मैं मदद करता हूं। लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी,
ओके, वापस से, ठीक है, मुझे हराना है आप लोगों को। ओके, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनेट के ऊपर, साइनेट के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड हैलाइड के ऊपर, ईस्टर के ऊपर, एनहाइड्राइड के ऊपर, सल्फोनिक के ऊपर। याद रहेगा, धीरे धीरे जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी ना, प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे खून के अंदर रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। जैसा मैंने आपको बोला, आईयूपीएससी में 4 बातें हैं, एक बात होती है प्रायोरिटी ऑर्डर। कौन सी बात है? प्रायोरिटी है। आप यहां पर अब इन्हें फंक्शनल ग्रुप की तरह याद न रख के आप याद रखेंगे डॉन। क्या याद रखेंगे? डॉन। बच्चों डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। बताइए, अल्कोहल डॉन बनेगा थायोल, अल्कोहल थायोल अमाइन में डॉन कौन होगा? अच्छा, थायोल और अमाइन में। अच्छा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो आईयूपीएससी में सबसे पहले किया जाता है सिलेक्शन। क्या किया जाता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद की जाती है नंबरिंग। क्या की जाती है? नंबरिंग। और नंबरिंग के बाद की जाती है नेमिंग। क्या की जाती है? नेमिंग। तो बच्चों आईयूपीएससी में बताइए सबसे पहले क्या किया जाएगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग के बाद नेमिंग की अगर हम बात करें, जब हम नाम लिखते हैं तो उसके बारे में बात करें तो बच्चों यहां पर जैसे ये मैंने फोटो बनाया। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए ये डॉन है या नहीं है, अगर अकेला आ जाए तो डॉन होगा या नहीं होगा? होगा। मगर अमाइन और थायल दोनों आ जाए, बच्चों इनके डॉन के फॉर्मेट में भी नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम। वो नाम हमें पता होने चाहिए और वो भी मेरी जिम्मेदारी आपको याद कराने की। जैसे इसका नाम बताओ क्या है? अमाइन। तो अमाइन का डॉन अमाइन ही होता है। क्या होता है? अमाइन। याद ही नहीं रखना। इसका नाम थायोल का डॉन थायोल ही होता है। क्या होता है? थायोल। तो अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल। और यहां पर हम बात करेंगे अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। ऑल ऑल ऑल। अल्कोहल में क्या छुपा है? तो अल्कोहल का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा? अभी मैंने आईयूपीएससी स्टार्ट नहीं करा, ये मत सोचना आईयूपीएससी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अलग तरीके से शिकार कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए बताइए, इसका नाम अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम थायोल, अल्कोहल, अल्कोहल। यह है कीटोन। ओन 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 ओन। कीटोन में क्या छुपा है? ऑन। तो कीटोन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा? ऑन। अल्डिहाइड। अल 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 अल। ठीक है। तो अल्डिहाइड का डॉन के फॉर्म में नाम कीटोन, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, कीटोन, अल्डिहाइड। याद रहेगा बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें ये वाले भाई साहब तीनों के बारे में बात करें, बताओ ईस्टर और एसिड हैलाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? एसिड हैलाइड और अमाइड। सोच लो, एसिड हैलाइड और अमाइड, ईस्टर और अमाइड। अच्छा, एसिड हैलाइड और अमाइड, एसिड हैलाइड और अमाइड। अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइड ही होता है। याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होता है? अमाइड। यहां पर अगर हम बात करें ईस्टर की बात करें तो ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम होता है O8। क्या नाम होता है? O8। और एसिड हैलाइड का डॉन के फॉर्म में नाम होता है ऑयल हैलाइड। क्या नाम है? ऑयल हैलाइड। ठीक है। तो ईस्टर का डॉन के फॉर्म में बताओ, अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइड। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? सारा। बताइए, अल्कोहल डॉन है या एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड डॉन है या कीटोन? अल्कोहल डॉन है या थायोल है? अच्छा बताइए, अमाइन, थायोल, अल्कोहल तीनों में डॉन कौन है? डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए, एल्डिहाइड डॉन है या कीटोन? थायोल डॉन है या एल्डिहाइड? कीटोन या साइनाइड? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? अच्छा, अमाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड में डॉन? बोलो बोलो। मेरी क्लास में बोलते रहना, ध्यान रखना, जो जो बोलेगा वो अंत तक जाएगा, जो नहीं बोलेगा यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंत तक ले जाना चाहते हो तो बोलते रहो, क्योंकि हम फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं। फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फालतू बातें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। और हमें करना क्या है? इस बातों को लंबे समय तक याद रख के नीट एग्जाम को ही तो क्रैक करना है आप लोगों को, यही तो करना है।
तो इसलिए हम फालतू तरीके से सारी क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात। कोई मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं आपको ये सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा मैं, मगर मैं सारी कहानियां जो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुमा के आपको सारी बातें सिखा दूंगा, ठीक है। चलो मैं तो आपको भुला रहा था, बताओ अमाइन का डॉन क्या होता है? अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। बच्चों ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम होता है ओ। इसको एक्शन से याद रखेंगे, ओ ए। क्या याद रखेंगे? ओ ए। तो इधर जा रहे हैं तो क्या है? ओ। तो इधर ओ है, इधर आने पर 8 है, ठीक है, ध्यान रखना। और एसिड हैलाइड का डॉन के फॉर्म में नाम है एल। इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑयल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? एक्शन से भी याद रखना। ईस्टर का इसके साथ ओ, अरे ठीक है। ईस्टर का लास्ट वालों आ रहा है समझ में कुछ या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? मजे लेने आए हो? ओके, वापस से, ठीक है। ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम ओ। ईस्टर का ओए, ईस्टर ओए, ईस्टर, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अच्छा, अल्कोहल का डॉन के फॉर्म में नाम, अच्छा, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, साइनाइड के पहले है? बोलो बोलो। अच्छा वापस, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर। अच्छा, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम थायल, थायल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ईस्टर, ईस्टर, एसिड हैलाइड। मैं आपको उठा के फेंकू एक बार, चलो बताओ, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, साइनाइड के पहले, आउट 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 आउट। चलो वापस एक बार फिर, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल के नीचे, आउट आउट आउट। अच्छा वापस, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसका काम है? आउट आउट आउट, ठीक है। वापस बताओ, साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका जा रहा है? मैंने सही करा, याद रखना, आपने सही नहीं करा। वापस बताओ, अल्कोहल और थायल में डॉन, बिल्कुल दिमाग का दही करते हैं, फिर दही से बनाएंगे मक्खन। क्या बनाएंगे? मक्खन। चलो बताओ, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अल्कोहल को डॉन के फॉर्म में नाम थायल, थायल, एथॉल, कीटोन, एल्डिहाइड, 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 ईस्टर, गलत, ईस्टर, ओए, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। आयुर्वेद में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। क्या करते हैं? उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन, उसके बाद और अगर हम बात करें डॉन, वो होगा जिसका वैरायटी सबसे, बताइए, एल्डिहाइड डॉन है या कीटोन? थायल या अल्कोहल? एल्डिहाइड या कीटोन? अच्छा बताओ, साइनाइड के पहले, अरे वाह यार चलिएगा, ये बताओ, टॉप प्रायोरिटी क्या, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। ओ अच्छा, अब बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल आपको आंसर देना है ऐसे एकदम से, बिल्कुल युद्ध चल रहा है अगले 7-8 महीने तक, ठीक है। आर यू रेडी और नॉट रेडी? आर यू रेडी और नॉट रेडी? केमिस्ट्री में आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ऑर्गेनिक में आग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आज से ऑर्गेनिक का जिम्मेदारी आपका या मेरा? क्या गैर जिम्मेदार बनने के लिए फीलिंग प्राउड और नॉट प्राउड? ओके चलिएगा, ये बताओ, लास्ट प्रायोरिटी किसका होता है? अच्छा, थायोल का डॉन के फॉर्म में नाम, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ईस्टर, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अच्छा, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी,
अमाइन के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, थायराइड के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के नीचे, कीटोन के नीचे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। मेरी क्लास में गरारे करके आना। क्या करके आना? आप पूरी जिंदगी जितना नहीं बोलोगे उतना ऑर्गेनिक में बोल चुके होगे। और जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपका जब पेशेंट आएगा तो आपसे पूछेगा कि क्या कर एक आदमी आया था जो हमसे बहुत बुलवा के चला गया। ठीक है, तो चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर बच्चों, आज जो है बिल्कुल शिकार करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और 1 घंटे 40 मिनट का हमारा डेली का क्लास रहने वाला है। 1 घंटे 40 मिनट, उसका मतलब है 2 क्लास के बराबर एक क्लास आपका चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस भी बिल्कुल टाइम पर हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहां पर कुछ कहानी की बात करें, आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या किया जाता है? सेलेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी आईयूपीएससी स्टार्ट नहीं करा, मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट भी नहीं करा। एक थीम आप लोगों के दिमाग में क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो बताइए, आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग के बाद बच्चों यहां की जाती है नेमिंग। क्या की जाती है? नेमिंग। पहले सिलेक्शन किया जाता है, फिर नंबरिंग की जाती है, फिर क्या की जाती है? नेमिंग। नेमिंग की अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जैसे मैंने ये फोटो बनाया, ऐसे फोटो जानते हो कि क्या होते हैं? चलो अभी बात करेंगे। जैसे मैंने ये वाला इस तरह के जो है फोटो बनाए, ये बताइए कितनी करीना है? 4 या 5? बच्चों आईयूपीएससी की अगर हम बात करें, नेमिंग की बात करें, तो नेमिंग में सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड ब्रांच। क्या लिखे जाते हैं? साइड ब्रांच। अब क्या होता है साइड ब्रांच, अभी बात करेंगे। उसके बाद लिखे जाते हैं पीसीसी। क्या लिखे जाते हैं? पीसीसी। पीसीसी क्या है? पेरेंट कार्बन चेन या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऐसा कुछ भी होता है क्या? सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे? साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी, उसके बाद पीसीसी के बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद आता है डॉन। क्या आता है? डॉन। और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। जैसे बच्चों अभी मैंने यहां पर ऐसा फोटो लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, यहां लिख दिया इस तरह से NH2, और यहां पर CH2 लिख दिया और C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? हैं? बताइए दोनों में डॉन कौन है? अगर ये डॉन है तो इस बेचारे को बनना पड़ेगा साइड ब्रांच। क्या बनना पड़ेगा? डॉन एक ही होगा, वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है या अमाइन? अच्छा, यहां पर मैंने एक और अमाइन लगा दिया। अब बताओ डॉन कौन है? क्या ये दोनों मिलकर इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या? क्योंकि डॉन एक होगा, वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। और ये भाई क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। और यहां पर ये वाले आपको क्या दिख रहे हैं? बॉन्ड। क्या दिख रहे हैं? और पीसीसी मतलब पेरेंट चेन में जितने कार्बन हैं उसको हम बोलते हैं पीसीसी। क्या बोलते हैं? पीसीसी। तो बताइए यहां पर आईयूपीएससी में जब नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद डॉन। और डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। बताइए यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा या अमाइन? यहां पर कौन आएंगे? अमाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है चीजें याद, ये 4 ही बातें हैं। अगर ये 4 बातें हमारे खून में आ जाती है तो आईयूपीएससी खत्म, और नहीं आती है तब भी खत्म। ठीक है, तो हमें दूसरे तरीके से खत्म करना है। तो बताइए आईयूपीएससी में पहले क्या करेंगे? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, के बाद इस तो नहीं हवा होती, क्या होती है? हवा। बताइए नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी के पहले हलवा नहीं खिलाऊंगा। बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद पीसीसी के बाद बॉन्ड के पहले पीसीसी के पहले, उसके बाद उसके पहले, उसके बाद उसके पहले, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? घबरा गए? ऐसे ही आग लगाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, बताइए आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? उसके बाद
नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद देखो इसके टेक्निकल नाम भी होते हैं, मगर टेक्निकल नाम गए भाड़ में, हम वो नोट्स में लिख लेंगे। मगर हमें एग्जाम में, नीट एग्जाम को क्रैक करना है तो फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी के बाद बॉन्ड के पहले पीसीसी के पहले साइड ब्रांच के बाद पीसीसी के बाद डॉन के बाद और डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे, बताओ ईस्टर डॉन है या एसिड अलाइड? एसिड अलाइड या अमाइड? साइनाइड या अमाइड? देख के बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर बोलो, जो नहीं बोल रहा उससे दिक्कत है, ठीक है। बताओ साइनाइड डॉन है या आइसोसाइनाइड? ओके, तो यहां पर कहानी कुछ इस तरह से चलती है। बताओ अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? बायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ईस्टर, ईस्टर, एसिड अलाइड। और अमाइड को क्या बोलेंगे? अमाइड। अमाइन को क्या बोलेंगे? अमाइड। कहानी क्लियर है? ओके, तो ये चार चीजें बच्चों चलती है, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैंने ये बात क्यों लिखी? ताकि आपको पता रहे डॉन कौन होता है। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने जो है ये चार करीना यहां पर लिख दी। कितनी करीना है? चार। और इस करीना को पिला दिया दारू। क्या पिला दिया? दारू। और यहां पर जो है एक और को पिला दिया दारू, और यहां पर पिला दिया अमाइन। क्या पिला दिया? अमाइन। बताइए अब डॉन एल्कोहल है या अमाइन है? यहां पर अब एक और अमाइन लिख दिया, बताओ डॉन कौन है? अच्छा अब बताइए डॉन कौन है? अच्छा अब बताइए डॉन कौन है? हैं? तो डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। अब बताइए डॉन कौन है? हैं? ये क्या है? एल्डिहाइड। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट का यूपीएससी का क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाता है, वो दोनों को देखते ही सर दोनों ही तो फंक्शनल ग्रुप है ना। यस फंक्शनल ग्रुप है, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया है। आईयूपीएससी में एक को आप डॉन मानेंगे, उसको मानेंगे जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है या अमाइन का? तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है आप उसे डॉन मानेंगे, और डॉन मानकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा कहानी में अभी मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर लिखा, और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ किरदार आप लोगों को बताए। उन किरदार की बात करें तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन है? करीना। यहां पर हम बात करें ये कौन है? भिकमंगा। ये कौन है? नन्ना पाटेकर। नाना पाटेकर या नन्ना पाटेकर। और ये कौन है? राजकुमार सोडियम। ये कौन है? राजकुमारी कल्लो। और ये कौन है? धोखेबाज। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ऑक्सीजन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में अगर धोखा देने का काम किसी ने किया है तो वो कौन थी? ऑक्सीजन। इस बात को हम प्रूव करेंगे कि इसने बहुत धोखे दिए हैं, ठीक है। और यहां पर तो ये किरदार है, ये किरदार मैंने एक बार और लिख दिए, क्योंकि अब हम क्लास में कार्बन नहीं करीना बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अगर और सिंप्लीफाई वे में आगे बढ़े हैं तो यहां पर हम बात करें, ये करीना है। कौन है ये? करीना। करीना को जो है ये मान के चलिए कि चारों तरफ से भिकमंगों ने घेर लिया। किसने घेर लिया? भिकमंगों से। जैसे ही भिकमंगों ने घेरा तो भाई साहब करीना ने कॉन्फिडेंस दिखाया, बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। क्या बोला? आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो यहां पर कितने बॉन्ड बन गए? 4। करीना बताइए मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। ये बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक एस और 3 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बच्चों ये सारी चीजें आप सोचते होंगे हमें आ रहा है, मगर क्या करें, इस कहानी को जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि वापस से हीरो बनना है, ठीक है। दो अगर हम हार गए तो वापस वहीं से शुरुआत होती है जहां से शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए यहां पर बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। ओके, बताइए करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। क्या 5 बॉन्ड बनेंगे? क्या 6 बॉन्ड? कभी कभी हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। जैसे बच्चों यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड आपको देखना आया। अब देखो हमारा यहां पर ये करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा। यहां पर करीना और करीना के बीच में फर्स्ट बॉन्ड का नाम सिग्मा, सेकंड बॉन्ड का नाम पाई। क्या नाम है? पाई।
करीना और करीना के बीच में फर्स्ट बॉन्ड का नाम सिग्मा, सेकंड बॉन्ड का नाम, थर्ड बॉन्ड का नाम। बताइए इस करीना ने बीच में कितने सिग्मा बनाए? एक। पाई कितने बनाए? दो। यहां सिग्मा कितना? एक। पाई कितना? एक। यहां सिग्मा कितना? अब बाकी के बची हुई वैलेंसी भिकमंगे होंगे। कौन होंगे? भिकमंगे। बताइए इस करीना के पास कितने भिकमंगे होंगे? तो इस करीना के दिल में 3 भिकमंगे छुपे होंगे। कितने भिकमंगे? 3। ये ऊपर दिखाई दे रहा है क्या पीछे से? तो यहां पर जो है कितने भिकमंगे छुपे होंगे? 3। यहां बताइए भिकमंगे कितने? 3। तो यहां पर 3-3 भिकमंगे आपने लगा दिए है। यहां पर अगर हम बात करें इस करीना के दिल में भिकमंगे 2, तो यहां पर 2 भिकमंगे लगा दिए। यहां पर भिकमंगे 2, यहां पर अगर हम बात करें 1, यहां पर बात करें 1। तो इस तरह से हमने भिकमंगास यहां पर लिख दिए। बहुत बेसिक्स बातें हैं, मगर ये बातें आगे जाके हमें परेशान ना करें, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। 4 बार रिवीजन कर लें, 5 बार कर लें, फायदा ही होगा। अब बताइए इस करीना ने कितने सिग्मा बनाए? कितने सिग्मा? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? 4। एक एस और 3 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। sp3 का ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर बच्चों यहां पर हम बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिग्मा गिनो। क्या गिनो? सिग्मा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार नीट एग्जाम में कि सिग्मा गिनो, और स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। सिग्मा मतलब टोटल सिग्मा गिनो। बताओ भिकमंगा कौन सा बॉन्ड बना रहा है? टोटल भिकमंगे कितने? टोटल हाइड्रोजन कितने? और हाइड्रोजन को प्यार से हम क्या बोल रहे हैं? भिकमंगा। तो यहां बताइए टोटल भिकमंगे कितने? करीना और करीना के बीच में कितने सिग्मा? 1। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 7। बच्चों जब भी सिग्मा बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले भिकमंगे गिनेंगे। क्या गिनेंगे? भिकमंगे। नहीं तो क्वेश्चन गलत होता है। कैसे गलत होता है? अभी उठा उठा के फेंकूंगा, आपके गलत करवाऊंगा। यहां पर बताइए क्या आपको कोई पाई बॉन्ड, पहिया बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? तो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 0। बच्चों करीना और करीना के बीच में सर्टेन लेंथ होती है, उस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, करीना और करीना के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। जीओसी के अंदर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन के नहीं कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम हवा में सॉल्व कर जाएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे नहीं होंगे, जब हम जीओसी में पहुंचेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से उसको पढ़ रहे होंगे। पहले तो बताओ पीछे तक ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ओके बच्चों यहां पर हम बात करें, अब ये बताओ इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3 या 4? इस करीना ने कितने सिग्मा बनाए? 3। इस करीना और करीना के बीच में कितने सिग्मा? 1। दूसरा क्या है? पाई। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? 3। एक एस और 2 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या होगा? sp2। और sp2 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर? तो यहां पर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री होगा? 120 डिग्री। बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में आ जाए तो उसे ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। बताइए क्या ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है? क्या तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है या नहीं है? ये एंगल 120 120 120, ठीक है। तीनों एंगल टोटल कितना? 360। तो यहां पर ये ट्राइगोनल प्लेनर है और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री यहां पर आया। अब नेक्स्ट आप देखिए सिग्मा गिनते हैं। क्या गिनते हैं? सिग्मा। पहले भिकमंगे गिनो, टोटल कितने? करीना करीना के बीच में है। देखो बच्चों हमारे पास अप्रोच होना चाहिए, अगर सही अप्रोच हमारे पास रहा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब भी मैं सिग्मा गिनवा रहा हूं आपको तो एक अप्रोच सिखा रहा हूं। पहले आपको क्या गिनने हैं? भिकमंगा। तो टोटल भिकमंगा कितना? करीना करीना के बीच में 1। टोटल सिग्मा, तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5। अच्छा बताइए पहिया बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है? तो यहां पर पाई बॉन्ड जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1। अब यहां पर हम बात करें बॉन्ड लेंथ। किसकी बात करें? बॉन्ड लेंथ। बच्चों बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर आप यहां पर देखें, यहां करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड था वो सिंगल था और लेंथ थी 1.54।
जैसे ही डबल बॉन्ड आया, क्या ये दोनों करीना एक दूसरे के करीब आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो ये 1.54 से कम होकर हो जाती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्या कहानी क्लियर है बच्चों? यहां पर ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात हमने करी। अब यहां पर हम बात करें, इस करीना ने, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। यहां पर सिग्मा कितने हैं? एक। तो अगल में भी सिग्मा, बगल में भी सिग्मा। कितने सिग्मा? तो हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक एस और एक पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एसपी। और एसपी की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। और लीनियर पर बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। बच्चों यहां पर न्यू समझिए कि ये लीनियर है, और लीनियर है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180। बताओ पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? उसके बाद टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, साइनेट के पहले। वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बात कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। बताओ सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? ये और ये। टोटल भिक्मंगा कितना? दो। टोटल भिक्मंगा, तो दो भिक्मंगों के कितने सिग्मा? करीना और करीना के बीच में एक। टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो यहां सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया? 3। अब हम बात करें पहिया बॉन्ड के बारे में, बताइए पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा? तो यहां पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा? 2। एक पाई एक पाई, कितने पाई आ गए? 2। अब हम बात करें बॉन्ड लेंथ बीएल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। कहानी इतना सा है कि करीना और करीना के बीच में पहला बॉन्ड बना, सर्टेन लेंथ ऑब्जर्व हुआ, वो था 1.54। जैसे एक और बॉन्ड आया, ये एक दूसरे के करीब आ गए, करीब आ गए, तो लेंथ क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे एक और बॉन्ड आया, ये एक दूसरे के और करीब आ गए, और करीब आ गया, तो लेंथ और क्या हो गया? कम। तो ये 1.34 से कम होकर कितना हो जाएगा? 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कहानी क्लियर? बच्चों ये बताइए, क्या यहां पर आपको कोई चार्ज दिख रहा है? क्या चार्ज दिख रहा है? चार्ज दिख रहा है? मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना सिखाया। अगर करीना पर आपको कोई चार्ज ना दिखे और सारे सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? और अगर एक पाई बॉन्ड दिख जाए तो, दो पाई दिख जाए, तरीका मैंने सिग्मा से बताया आपको, और यहां पर जो है ये कहानी मैंने डायरेक्ट पाई से भी आपको बता दी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें सिग्मा बॉन्ड वगैरह आप इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे, मगर हमारे काम आने वाली सारी बातें मैं यहां डिस्कस करते हुए चलूंगा, उसको मैं अंडरस्टूड नहीं मानूंगा। क्या कहानी समझ में आया आप लोगों को? तो बच्चों आप क्या करें, यहां से लिखना स्टार्ट करें, प्रायोरिटी ऑर्डर को एक टेबल बना ले, फर्स्ट पेज पर प्रायोरिटी ऑर्डर लिख ले। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई छोटे से छोटा भी डाउट आता है तो आप बाहर आके जरूर पूछेंगे मेरे से। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा इतना सही नहीं आता, नहीं आता तभी तो आए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल बेशर्म होकर सारे डाउट पूछने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर अपने डाउट्स क्लियर करने आए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने आए। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट रहे, आपको करीना का सी भी नहीं आता कि सर हमने तो C4 केट पढ़ा था स्कूल में, आपने करीना क्यों बोल दिया इसको, या कार्बन क्यों बोल दिया, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप में से कोई स्टूडेंट जो पहली बार कोचिंग कर रहा है हैंड रेस करे। ओके, समझ में आया बेटा, मैंने पढ़ाया पीछे। ठीक है, आप नहीं, NH2 ही है, एक बॉन्ड है उधर, देखो आप। ये NH2 ही रहेगा, 2 ही है।
ऐसे रहता है, आगे पढ़ाएंगे। एक दो दिन के अंदर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल नंबर 3। ठीक है, उसको बिल्कुल अपन ने अपडेटेड रखा है इस साल नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो नीट का पैटर्न आया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नीट का पैटर्न आया तो हम आईआईटी एडवांस पढ़ेंगे, मेडिकल ही पढ़ेंगे, मगर उसका एक्सट्रीम लेवल जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इस साल ऐसा हो रहा होगा बहुत सारी जगह कि मेडिकल के नाम पे आईआईटी एडवांस पढ़ा दिया जाएगा और पेपर फिर से जो है नॉर्मल आ गया तो फिर नहीं पढ़ जाएंगे। तो हम 25 और आसान के बीच की कहानी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? फैन वैन तो चलवाया करो, अभी ठंडी लग रही। नहीं, गर्मी लग रहा है। ये तो चला सकते हैं आगे वाले, पीछे वाले भी चला दे, सारे चला। चल जाओ भाई। लाइट कहाँ नहीं जल रहा लाइट? अच्छा, अब लाइट्स ही नहीं जल रहे थे, अंधेरे में पड़ रहे थे टाइम से हैं। अब तो बटन ही खत्म हो गए दीदी। और कोई जल गई लाइट? अच्छा, सब लिखना है जो बोर्ड पे लिखा है, सब लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे तो आता है। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस साल नीट का पेपर यहीं से आएगा, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप ईमानदारी से। कॉपी कहाँ दी थी? सुबह कोई स्टेशनरी नहीं मिली थी यहाँ पे आसपास। अच्छा अच्छा, कल ले आना है ना? हाँ, ऑल दीदीज कॉपी बनानी है अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना? 2 कॉपी, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। यस। अरे, अब मेरा यही काम रहेगा है, एक कहेगा चला दो, एक कहेगा बंद कर दो। अब ठीक? अभी भी नहीं हुआ? कहाँ का बंद हुआ फिर? कहीं का नहीं हुआ? अच्छा, दोनों एक ही से बंद हो गए हैं। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग गुड? ओके। छाप लिया? इसे रब कर दूं? कोई नोट कर रहा है इसे?
ये छाप लिया। कौन कौन नोट कर रहा है इसे? कर लो बेटा। देखो, हम बात कर रहे हैं यहां पर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात करी कि सिग्मा पाई क्या होता है। वैसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करें, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। एग्जाम में रिसेंट ईयर्स में कई बार ये क्वेश्चन आए गए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, लेफ्ट टू राइट बताओ, राइट टू लेफ्ट बताओ। तो कई बार हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मगर आसान आसान क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर अगर हम बात करें इसी से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे ये यहां पर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CO CH3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले COOR क्या होता है? ईस्टर। बताओ क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया या नहीं बनाया? कितने बनाए? तो एक पाई पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस करीना के अगल बगल में कहीं पाई दिख रहा है क्या? सारे सिग्मा है। कोई चार्ज आ रहा है क्या? तो सारे सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन। ब्लू कलर विजिबल और नॉट विजिबल? नॉट विजिबल। ओके, क्या इस करीना ने अगल बगल में कहीं पाई बनाया क्या? 2 बनाए, 3 बनाए, एक पाई पर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? या बताइए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है? ये राइट है या लेफ्ट है? और ये राइट, और ये राइट है या लेफ्ट है? और ये बताइए राइट हैंड पर हाइब्रिडाइजेशन, लेफ्ट हैंड पर हाइब्रिडाइजेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर बताइए क्या आएगा? वो sp3 sp2 sp2 sp3 sp2। राइट टू लेफ्ट बताइए। ऐसा क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछा गया है, अगर फिर से आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या कहानी क्लियर है? ओके बच्चों, यहां पर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें। करीना और करीना के बीच में फर्स्ट बॉन्ड का नाम सिग्मा। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। सेकंड बॉन्ड का नाम पाई। सेकंड बॉन्ड का नाम बताइए। भिकमंगे कितने? तो यहां भिकमंगे कितने? यहां भिकमंगा यहां पर, यहां पर, यहां पर आ गए 2। बताइए इस करीना को देखकर बताइए, अगर हमें सिग्मा गिनने के लिए आ जाए, गिन लेंगे क्या? पहले टोटल भिकमंगा गिनो कितना? 4। 4 भिकमंगों के कितने सिग्मा? 4। करीना और करीना के बीच में 1 और यहां 1, टोटल सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर कितने हैं? 6। पहिया बॉन्ड दिख रहा है क्या? 1 और 1। तो यहां पर पाई बॉन्ड, पहिया बॉन्ड कितना आ जाएगा? 2। बच्चों यहां पर बात करें, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन देखना हो, क्या देख सकते हैं क्या? इसने कितने पाई बनाया? 1 पाई पर हाइब्रिडाइजेशन। इसने एक अगल में बनाया और एक बगल में बनाया। कितने पाई बनाए? 2 पाई पर हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां हाइब्रिडाइजेशन। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? क्या बताइए, ये पाई बॉन्ड लगातार पाई आ रहे हैं क्या? कॉन्टिन्यू पाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्टिन्यू पाई बॉन्ड को कॉन्जुगेटिव पाई बोलते हैं या क्यूमुलेटिव? ये बताओ, क्या लगातार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव। यहां बताइए कॉन्टिन्यू पाई बॉन्ड आ रहा है। कॉन्टिन्यू पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव का दूसरा नाम होता है एलीन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कहानी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएं तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे?
बच्चों अगर हम बात करें यहां पर बताइए कितनी करीना है। अगर यहां पर ऐसा फोटो आ जाए तो हर कॉर्नर एक एक क्या होता है, करीना। बताइए कितने कॉर्नर हैं, तो 3 कॉर्नर मतलब कितनी करीना। क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया क्या, क्या सारे सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। कहानी क्लियर। ओके बताइए करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी, 4। क्या एक बन चुका है क्या, तो यहां भिकमंगे कितने होंगे, 3। इस करीना ने कितने बॉन्ड बनाए, एक अगल में और एक, तो कितने भिकमंगे होंगे, तो यहां कितने भिकमंगे हैं, यहां बताओ भिकमंगा। अच्छा अब बताइए सारे पापी आंसर बताएंगे, सारी दीदी आंसर बताएगी। क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया, क्या सारे सिग्मा है, सारे सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन, यहां हाइब्रिडाइजेशन, यहां हाइब्रिडाइजेशन का। अरे मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, ठीक है, कि यहां है या घर चले गए। बताओ सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के पहले पीसीसी के बाद बॉन्ड के पहले पीसीसी के बाद बॉन्ड के बाद बॉन्ड के बाद, उसके बाद टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायरोइड से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर। अच्छा साइनाइड के पहले, साइनाइड के बाद, एल्डिहाइड के बाद, अल्कोहल के बाद, अमाइन के बाद, हवा के बाद, इसके बाद। अच्छा अमाइन को डॉम के फॉर्म में नाम, थायरोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। हम पढ़ रहे हैं सिग्मा। क्या पढ़ रहे हैं, सिग्मा। सिग्मा देखना आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों ये बताइए इस करीना के अगल और बगल में कितनी करीना है। अच्छा ये बताओ ये करीना कितनी करीना से घिरी है, तो इस करीना को बोलेंगे 2 डिग्री करीना। कौन सी करीना, 2 डिग्री। बताइए इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है। अच्छा बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी जुड़ी है, तो ये करीना कौन सी, ये करीना। बच्चों ये इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। बताइए क्या इस कंपाउंड में सारे 2 डिग्री कार्बन है, सारे 1 डिग्री कार्बन है? एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया इस कंपाउंड में सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सारे 2 डिग्री कार्बन है। ये कंपाउंड क्या ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है। ये कंपाउंड देख रहे हैं आप लोग। चलिए बताइए इस करीना के अगल में बगल में डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी, तो इसे 2 डिग्री या 1 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली एक टाइप का कार्बन है, क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 2 टाइप के कार्बन है, क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। सेकेंड और थर्ड में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सेकेंड और थर्ड में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन है। कोई भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी अभी करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहां पर और आगे बढ़ते हैं, इसको तो रब कर दूं ना। तो बच्चों बिल्कुल 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का तो आप तुरंत प्रभाव से मुझसे मिलेंगे, घबराना नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस बार आपकी स्ट्रॉन्ग करके भेजेंगे कि और जब भी कोई पेपर होगा आपको लगेगा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो हमसे ऐसे ही हो जाएंगे। ये सिर्फ इसके नहीं, रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, रिएक्शनों के क्वेश्चन ऐसे हवा में करने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिएगा और आगे बढ़ते हुए यहां पर बात करें, मैंने ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बताया, समझ में आया या नहीं आया। ओके चलिए अगला सेकंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बाद में नोट करना, पहले बोर्ड पर देखो। बताओ कितने एंड दिख रहे हैं? अच्छा ये कॉर्नर करीना कितनी है, या बताओ इस करीना के दिल में भिकमंगे 4 4
कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, पानी पिलाओ दीदी को, किस आपने बोला, ठीक है। चलो बताओ इस करीना के दिल में भिखमंगे, तो यहां पर 3 भिखमंगे हैं। बताओ इस करीना के दिल में, तो यहां भिखमंगा कितना, यहां भिखमंगा, यहां भिखमंगा। ओके, ये बताइए इस करीना की बात करें डायरेक्टली कितनी जुड़ी, अब के नशे में हो गया, ठीक है। इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी, तो 1 डिग्री या 2 डिग्री। अच्छा, इस करीना से डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री, ये पक्का। बताइए यहां पर क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन, 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 sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बताइए दीदियों यहां पर 2 3 4 में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, जिसमें एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। कहानी क्लियर। ओके, यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा यदि आपको दे दिया जाए इस तरह का, बताइए क्या लगातार पाई है क्या, क्या एक के बाद एक है क्या, इसे क्यूमुलेटिव बोले या कॉन्जुगेटिव। ये बताइए करीना कित्तू है यहां पर, क्या इस करीना ने पाई बनाया क्या, यहां भी पाई बनाया क्या। बताइए करीना के दिल में भिखमंगा या भिखमंगा, तो याद रखना दीदियों यहां एग्जाम में भिखमंगा दिखाई नहीं देगा, मन की आंखों से देखना है। कौन सी आंखों से, तो बताइए मन की आंखों में कितने भिखमंगा, या बताइए 2 भिखमंगा यहां पर, यहां पर, यहां पर। बताइए भिखमंगा, 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 भिखमंगा। क्या इसने कोई पाई बॉन्ड बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, एक पाई पर हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ओके, 1 2 3 4 5 में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओनली sp2 है, sp2 है, sp2 है, 1 में भी है, 2 में भी है, 5 में भी है या नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, ओनली sp2 है, sp2 है, sp3 है, बोलो बोलो हकला के बोलो, sp3 है, 1 3 4, ओनली sp3 है, 3 and 4। समझ गए। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हाइब्रिडाइजेशन पूछा था सर, ओनली पढ़ना भूल गए सर, सीला मिस्टेक हो गया, नो सीला मिस्टेक, ठीक है, मतलब सीली मिस्टेक। यहां पर बच्चों नेक्स्ट कहानी की अगर हम बात करें, यहां अच्छा 5 के बाद गणित में तो हमें यही आता है ना भाई, जो आता है उसका दिखावा करेंगे ना। अब यहां पे मैं लॉग ट्रिगो का कोई गलती कर देता, कहां पकड़ पाते अपन। अगर मैंने 5 के बाद 5 लिख दिया तो सर भाई जो चीज आती है उसका दिखावा करना चाहिए हमें कि 1 से 10 आता है हमें, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करें, ये बताइए कितने कोने दिख रहे हैं आपको, ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा बताइए इस करीना के दिल में भिखमंगा, करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी, 2 डिग्री या 1 डिग्री। ये मैंने यहां लगा दिया पाई, ये लगा दिया पाई, ये लगा दिया पाई। ये बताइए ये पाई बॉन्ड जो है क्यूमुलेटिव है या कॉन्जुगेटिव। ओके, ये बताइए इस करीना के दिल में भिखमंगा, तो बोला दीदियों ने, झूठ थोड़ी बोलेगी दीदिया, भिखमंगा। इसका ये बताओ दीदियों ये करीना ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो भिखमंगा कितना, भिखमंगा, 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 टोटल भिखमंगे। वेरी गुड। तो यहां पर करीना 6 थी और भिखमंगे भी कितने थे। अब हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या, पाई कितना बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन पाई कितना बनाया, समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन
यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कहानी क्लियर है? तो कोई डाउट है? ओके, तो यह बताइए क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली sp3 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है? करीना का डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन है? 5 और 6 में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन है? ओनली 2 डिग्री कार्बन है, ओनली 2 डिग्री और 2 डिग्री है दोनों में। ठीक है, ध्यान से देख, समझो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे हमसे, ठीक है, और फिर अगेन सीला मिस्टेक हो जाएगी। तो यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मैं आपको सिग्मा सिखाऊं, हो सकता है आते हो, पाई भी आता हो, मगर क्वेश्चन को घुमाना है हमें, उसके जवाब देना आना चाहिए। ठीक है, बताइए 5 और 6 में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है, 2 डिग्री 1 डिग्री टाइप का कार्बन है। हाँ? समझ में आ रहा है? पक्का? बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं गणित को थोड़ा सही लिखूंगा। यहां पर मैंने बताइए कितने कोने लिखे, यहां पर ये बताइए कितने कोने लिखे। बहुत सारे तो नाटक कर रहे हैं, अपने आप मजदूर आदमी खुद बोलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिएगा, यहां पर मैंने ऐसे फोटो बनाया, अब यहां पर ये फोटो बन चुका है। बच्चों ये बताइए, ये जो करीना है क्या इसने कोई पाई बॉन्ड बनाया? 1 या 2? हाइब्रिडेशन देखना है, हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन। क्या सारे करीना हाइब्रिडेशन sp2 है? अच्छा बताओ, इस करीना की बात करें, ये करीना डायरेक्टली कितनी करीना से जुड़ी है? तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाली, 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 ये वाली। क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन नहीं है? ध्यान मत पिलाओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन नहीं है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक भी नहीं करनी। वापस से देखिएगा, क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन नहीं है? ऐसे ही तो करना है, दिमाग का दही करना है। दही से क्या निकालना है? मक्खन। भाई इसमें पाई बॉन्ड गिनना, सिग्मा गिनना आता है, मगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम निपट जाएंगे। फिर डाउट आएगा, सर सब कुछ आता था फिर भी गलत हो गया, पता नहीं कौन सी उस दिन जो है हमारा समय ही खराब था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें, इसका नाम होता है बच्चों नैफ्थलीन। क्या नाम है? नैफ्थलीन। और इसका नाम होता है बेंजीन। इसका नाम है, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मां। इसे बोलेंगे मामा बेंजीन। क्या बोलेंगे? मामा बेंजीन। मामा बेंजीन या मामा बेंजीन। ओके, जो जिसमें ये बेंजीन होती है उसे बेंजेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजेनॉइड। बताओ क्या इसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है? तो इसे बेंजेनॉइड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसे बेंजेनॉइड। ओके, अब देखो सवाल जो मैं आपसे पूछा, बताओ ये बेंजेनॉइड या नॉन बेंजेनॉइड? क्या इसमें sp हाइब्रिडेशन है? क्या इसमें sp2 है? क्या सारे sp3 है? क्या सारे sp2 नहीं है? पैरालिसिस आ जाता है ऐसे कह गया। ठीक है, ओके, ये बताइए क्या ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है? क्या ये नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है? क्या ये बेंजेनॉइड है? सारे कार्बन 2 डिग्री नहीं है? सारे कार्बन 2 डिग्री नहीं है? कितना बुरा लगता होगा न्यू करने के बाद गलत हो जाए। ठीक है कि यार ये क्या हुआ है। ठीक है, और अगर पड़ोस में कोई दोस्त बैठा है कि बोल अब बोल। ठीक है, चलिए बताइए क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? क्या इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है या नहीं है? पक्का? क्या ये बेंजेनॉइड है या नॉन बेंजेनॉइड? अच्छा, 2 ऑप्शन देता हूं, इसका नाम बताओ, एंथ्रासीन है या फिनेंथ्रीन है? क्या बात है। ठीक है, इसका नाम होता है नैफ्थलीन। मैं सोचना चाह रहा था, मतलब देखना चाह रहा था कितने लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है,
बताओ इसका नाम क्या है? बताइए, नेफ्थलीन जो स्ट्रक्चर है बेंजेनॉइड है या नॉन बेंजेनॉइड? अच्छा बताइए, इसको बेंजेनॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है? बेंजीन। क्या इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है? कहानी क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन इस तरह का ये बनाया हमने और ऐसा फोटो लिख दिया। ओके, कुछ भी ज्ञान पिला रहे हो जाइलिन, ठीक है। अच्छा, मैं तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं दीदी आपसे, ये बताओ है क्या कोई पाई बॉन्ड बनाया? सारे सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन सारे पाई है। कितना पाई है? हाइब्रिडाइजेशन 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 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, 7 8 में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें sp2 sp3 दोनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ओके, पहले इंफॉर्मेशन कान में गई, फिर हमने दूसरे कान से बाहर फेंक दी, ठीक है। ओके, बताइए क्या ये कार्बन का डिग्री बता सकते हैं आप लोग? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है? और ये 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 इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक। तो ये प्राइमरी है या सेकेंडरी? इससे डायरेक्टली कितनी जुड़ी? 3। तो ये कैसा है? तो क्या इसमें 1 डिग्री करीना है, 2 डिग्री करीना है, 3 डिग्री करीना है? क्या इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप की करीना है? 7 और 8 में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री तीनों टाइप की करीना है। दोनों टाइप की करीना है। 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप की करीना है। छापो फटाफट, 5 मिनट का समय है। आगे बैठो दीदी, ठीक है। दीदी बोल रही कि सर स्पीकर मेरे ही कान के नीचे। आगे बैठ सकते हैं आप लोग, मगर वो बहुत सारी जगह है, इधर बैठ जाओ। दिखता नहीं है, टीवी लग रही है, उसको यूं घुमा देंगे, अभी घुमा देते हैं, ठीक है। वो चलानी अपनी है ना, उसका अलग ही आनंद होता है। ओके, सॉरी दीदी। ये भी परेशान करेगा देखने में, इससे नहीं आ रही।
1 2 3 कंप्लीट है। इसमें कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करना है? चलेगा दीदी, ये तो कभी बंद होगा कभी चलेगा। डन। ओके, 4 टू 5 4 5 6 में कोई डाउट है? रब कर दूं? छाप लिया? छाप रहे हो? 4 5 छाप लिया? देखो, अब तक की कहानी में मैंने आपको सिखाया कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कार्बन का डिग्री चेक करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्यूमुलेटिव कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं, कार्बन का डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, ये सब आ गया। मगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि 2 डिग्री कार्बन बताओ। क्वेश्चन आएगा कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन है या ओनली 3 डिग्री कार्बन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। वो सारी बातें भी मैंने जो है आपका दिमाग कदाई कर करके भी जो है समझाने का प्रयास करा। जैसे बच्चों यहां पर ये फोटो आपको एग्जाम में दे दिया जाए, ठीक है, आर से पूछा जाए बताइए इसमें सिग्मा 5 है या 4 है? 0 है। पानी पिलाओ दीदी को, ठीक है। बताओ। ओके, अच्छा मेरी क्लास में गलतियां करनी है, ध्यान रखना। ये नहीं कि आप गलती नहीं करोगे और बोलना है भाई गलत चीज, अगर आपने गलती करी तो गलत चीज बाहर निकल गई, मन पवित्र हो गया, ठीक है। चलिए बताइए, अगर सिग्मा बॉन्ड गिनने तो आपको ऐसे नहीं गिनने 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन 4 होगा और आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा 1 2 3 4। फिर घर जैसे ही आंसर की देखोगे दिल के टुकड़े 1000 हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले भिकमंगे गिनने हैं। क्या गिनना है? भिकमंगे। बताओ, करीना के दिल में भिकमंगे 3 2 5 2 7 2 और 3, हाँ? तो यहां पर 12 भिकमंगे हैं तो 12 सिग्मा और 13 14 15 16, बी ऑप्शन रहेगा 16, ठीक है। तो बताइए कितने सिग्मा है? तो अप्रोच क्या है, पहले क्या चेक करने हैं? भिकमंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर अगर ये कार्बन का डिग्री पूछा जाए तो डिग्री कैसा है? ये अच्छा, इस 1 डिग्री करीना के दिल में भिकमंगे, यहां भिकमंगे, यहां भिकमंगे, यहां क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप की करीना है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप की करीना है? ओके, बताइए। अब बताइए 1 डिग्री करीना पर जुड़े हुए भिकमंगे क्या होंगे? 1 डिग्री। 2 डिग्री पर जुड़े हुए 2 डिग्री, 3 डिग्री पर जुड़े हुए यहां भिकमंगे, यहां कितने हैं? यहां बताइए टोटल 1 डिग्री भिकमंगा, टोटल 2 डिग्री भिकमंगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, 1 डिग्री भिकमंगा भी यहां कितना है? 6। 2 डिग्री भिकमंगा भी कितना है? 6, ठीक है। तो 2 डिग्री करीना से जुड़ा हुआ भिकमंगा 2 डिग्री और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ 3 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पर ऐसे क्वेश्चन है, अब आपको हवा में सॉल्व करने हैं, हवा में सिग्मा बॉन्ड गिनना है और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। आर यू रेडी और नॉट रेडी? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए सिग्मा 2 या 3?
वाह वाह, पानी पिलाओ दीदी को। ओके, रफ्तार नहीं, पहले एक्यूरेसी। यहां भिकमंगा 3 2 3 टिक, टोटल 8 9 10। ठीक है, अप्रोच सिखा रहा हूं, अप्रोच क्या है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन, बिजली की रफ्तार से आपको आंसर देना है और एक्यूरेसी के साथ देना है। रफ्तार भी रखनी है, एक्यूरेसी भी रखनी है। रेडी? अभी मेरे क्वेश्चन तो सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, 7 8 9 10 करने लग गए। ठीक है, क्या 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 दीदी, मेरा क्वेश्चन सुनो, बताओ क्या इसमें ओनली sp2 हाइब्रिडेशन है? ओनली sp है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली sp3 हाइब्रिडेशन है? ओनली sp3 हाइब्रिडेशन है? नो सर। ठीक है, बताइए यहां पर हाइब्रिडेशन 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 कहां निकल गया? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली sp2 हाइब्रिडेशन है, ओनली sp3 है? करीना का डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 1 डिग्री कार्बन नहीं है? ओके, ठीक है, दिमाग का दही करूंगा, ध्यान रखना। फिर दही से क्या बनाएंगे? मक्खन। बताइए क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप का कार्बन है? 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों टाइप का कार्बन नहीं है? 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों टाइप का कार्बन है? पेपर जैसा आ रहा वैसे तैयार करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है दीदी? ओके, बताइए क्या इसमें हाइब्रिडेशन ओनली sp2 है, ओनली sp3 है? ओके, हाँ ओनली sp3। देखो, ठीक है, सिग्मा गिनो, पहले से गिन रखे थे ना, अभी रुको। ठीक है, दिखेगा दीदी, दिखेगा, बहुत सारे थे, गिन लो आप अपने हिसाब से। हाँ ओके, पहले तो बताओ यहां भीख मंगे 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3। अब आप सोचेंगे जोड़ेगा कौन? ठीक है, ओके, समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया ना? एक छोटा सा लल्लू छाप क्वेश्चन, कोई नहीं कर पाया आज तक। जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। क्वेश्चन अभी मैंने नहीं पूछा, आप इसे देख लो, देख लो, देख लो, देख लिया? पूछूं? पक्की बात? बताओ, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद बताइए क्या इसमें ओनली sp2 हाइब्रिडेशन है? क्या ये sp2 है? क्या ये sp2 है? क्या ये sp2 है? क्या ये sp3 है? क्या ये 1 डिग्री है? क्या ये 3 डिग्री है? क्या ये 2 डिग्री है? क्या ये 2 डिग्री है? क्या ये 2 डिग्री है? पक्की बात? करीना के दिल में भिकमंगे, भिकमंगा, भिकमंगा, पक्की बात? बताइए क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें sp2 और sp दोनों टाइप का हाइब्रिडेशन नहीं है? अगेन क्वेश्चन समझने का गेम वापस। ठीक है, देखो आज की क्लास में मैं आपको इस तरह से रेडी कर रहा हूं कि पेपर आईआईटी एडवांस नहीं हुआ है, पेपर वही है, घूमा है, तो हम भी घुमा रहे, आपको उस तरह से रेडी कर रहा हूं कि घूमने के लिए रेडी रहो। ठीक है, रेडी? बताओ क्या इसमें sp2 और sp3 दोनों टाइप का हाइब्रिडेशन है? क्या यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है? ओके, चलो सिग्मा गिनोगे? बताओ 7। पहले बताओ टोटल भिकमंगे। 2 1 3 4 5 6 7, सिग्मा कितने?
तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड रहेंगे हमारे पास 7। कितने रहेंगे? 7। पहिया बॉन्ड है। ओके, तो अब यहां पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है? ओनली 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है? 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों प्रेजेंट है? मेरे हिसाब से कर लोगे आप लोग, कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए, कैसे भी आ जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, इनडायरेक्ट आ जाए, सिग्मा बॉन्ड का पिछले 10 सालों में, हाइब्रिडाइजेशन का पिछले 10 सालों में कई बार क्वेश्चन आया, तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे। ऑल टाइप कार्बन आर sp2 इन बेंजीन रिंग, ट्रू और फॉल्स? ब्रैकेट में ट्रू कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ 2 डिग्री and 3 डिग्री कार्बन are present in naphthalene. Next point. Naphthalene is non-benzenoid. Naphthalene is non-benzenoid. देखो, बहुत आसान फोटो थे, क्वेश्चन घूम रहे हैं उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, all carbon are sp2 in naphthalene. ये देखो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर। बताओ। नहीं, पहले फॉल्स हो जाता फिर ट्रू हो जाता है, वो तो स्टाइल है आपका झूठ बोलने का। ठीक है, बताओ। नेफ्थलीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है? सारे कार्बन sp2 है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो स्टेटमेंट आने चाहिए। नेफ्थलीन का फोटो पता था, मगर वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दिया। तो बताओ, लास्ट स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ओके, नेफ्थलीन में क्या 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों टाइप के कार्बन है? ये 3 डिग्री है और ये कैसा है? 2 डिग्री। अच्छा, ये कैसा है? अच्छा, ये कैसा है? ये कैसा है? ये। अच्छा, ये बताओ, इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड गिन सकते हो? गिनो, मन में गिनो। पक्की बात। देखो, यहां एक भिखमंगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 8 19। कितने सिग्मा है? 19। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, 19 सिग्मा एंड 5 pi bond are present in naphthalene. False. 19 sigma and
pi bond are present, pi bond are present in naphthalene। सही है गलत है? ठीक है बच्चों, एग्जाम में अगर स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया तो करेक्ट कब होगा? पहले तो नेफ्थलीन का फोटो पता हो, ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसा फोटो बनाना आता हो, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने बिल्कुल बहुत बेसिक्स, मतलब बेसिक के भी बेसिक आपको लगा होगा कहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, 10वीं क्लास से स्टार्ट किया अगर देखा जाए तो। अब इससे ज्यादा बेस, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप मेरे से आके मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर की तरफ एंटर करेंगे, मगर जिस दिन हम नाम लिख रहे होंगे हमको सारी बातें बहुत जबरदस्त तरीके से पता रहेगी। बताओ यूपीएससी में पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? एक बार आज जो पढ़ा है उसको बोल के खत्म करेंगे। बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के बाद कौन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायोल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड से ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर अमाइड, अमाइड के ऊपर एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के ऊपर ईस्टर, ईस्टर के ऊपर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के ऊपर सल्फोनिक, सल्फोनिक के ऊपर, अच्छा अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड का अमाइड, अमाइड का। चलो बताओ एल्डिहाइड के पहले क्या आता है? आउट। अच्छा लास्ट, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी अमाइन के बाद, हाँ, एल्डिहाइड के बाद, अल्कोहल के पहले, हाँ, साइनाइड के पहले, आइसोमाइड, हाँ। चलिए थैंक यू।